तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। धनतेरस का पर्व दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। यह दिन धन धान्य, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आइए धनतेरस की कथा शुरू करें। बहुत समय पहले एक राजा हीमा का पुत्र विवाह के बाद 16वें वर्ष पूरे करने जा रहा था। उसकी कुंडली में यह लिखा था कि 16वें वर्ष के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब यह बात उसकी पत्नी को पता चली तो उसने निश्चय किया कि वह अपने पति की रक्षा करेगी। जिस दिन उसके पति की मृत्यु होने वाली थी उस दिन उसने दीपक जलाकर घर के हर कोने में रोशनी कर दी और अपने पति को जगाए रखा। उसने स्वर्ण और चांदी के आभूषणों को दरवाजे पर रख दिया और दरवाजे पर दीपक जलाकर बैठ गई। रात के समय जब यमराज सर्प रूप धारण कर वहां पहुंचे, परंतु जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करना चाहते थे, उनकी आंखों में दीपक की तेज रोशनी और सोने चांदी के आभूषणों की चमक पड़ गई। उसी समय वह पत्नी अपने पति को कथाएं और भजन सुनाती रही, जिससे पति जागता रहा। यमराज सर्प के रूप में वहां कई बार आए, लेकिन घर में प्रवेश न कर सके। सुबह होने पर वे बिना कुछ किए ही लौट गए। इस प्रकार उस बुद्धिमान पत्नी ने अपने पति को सावधानी, श्रद्धा और भक्ति से अपने पति के प्राण बचा लिए। इस दिन दीप जलाने और धन की वस्तुओं को खरीदने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन दीप दान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है और घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए यह दिन आरोग्य और आयु से जुड़ा हुआ है। धनतेरस की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। शाम के समय घर को साफ सुथरा कर दीप जलाएं। भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें। तिल या सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर जलाएं। नए बर्तन या स्वर्ण चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार धनतेरस की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। जय माँ लक्ष्मी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।